सुमिर के माधरूं गुरु को ध्यान आई विराजो कंठ में सो दे जइयो मोय ज्ञान जोधा राम गुरुदेव के स्वामी चरण नवाऊं शीसु महादेव गिरि स्वामी सदा मोई देते रहो वसीसु हारी मेरी पड़ी भमर में नाव शारदा केवटिया बन आइयो पड़ी भमर में नाव शारदा केवटिया बन आइयो आई में मत मंद कोट लाया ज्ञानी सफल करो मैया मेरी बानी आई मेरो गायवे कोवे चावो शारदा केवटिया बन आइयो हाय गपैया को अवसरो दियो हाय गपैया को अवसरो दियो हाय बजवैया को मैया ताला बतैयो मोए भूलो बताइयो ज्ञानो शारदा केवटिया बन आइयो मेरी पड़ी भमर में नाव शारदा केवटिया बन आइयो श्रोताओं आदर को बुजुर्गों प्यार करने वो बच्चों और हमारी सीता अनुसुईया जैसी भूमि पर पढ़ने वाली हमारी माता और बहनें, मैं आप लोगों के सामने एक महान संत महादेव गिर बाबा की कथा कहने के लिए जा रहा हूं। तो सज्जनों, इस कथा को बड़ी गौर लगाकर सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो देखिए महादेव गिर बाबा ने कहां जन्म लिया और कैसे लिया, कहां इनने तपस्या की, वो इसी कथा के माध्यम से आप सुनोगे। गौर लगाइए। और हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे लालू भाई और चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे सूरज भाई और हमारे कथा के लेखक श्री मुन्ना लाल जी राई वाले। तो देखिए मैं कथा कहां से शुरू करता हूं। जिला मुरैना में पड़े पांगोली एक गांव, गुर्जर कुलो पैदा भये तो महादेव की
भवन सोचाई खुशी अपारो। इधर में श्रोता हो सांगोली गांव में महादेव गिरी बाबा ने नारायण सिंह जी के घर में जन्म लिया। आज नारायण सिंह जी के मेलों में मंगलाचार गीत गबने लगे। जब ऐसी महान शक्ति जब जन्मती है श्रोता हो तो घर में अपने आप रौनक आ जाती है। और श्रोता हो जो एक जन्म के संत नहीं होते, कई जन्म के संत होते हैं। और धन्य से माता पिता को ऐसे महान मूर्ति को जन्म दिया। तो श्रोता देखें, हाय मेरे कवि श्रोता विद्वान सुनो, विद्वान सुनो, अरे कहूँ महादेवा गिरी की गाथा को। और विद्वानों श्रोताओं से मैं सभी को शीश नवाता हूँ। कैसे महान संत की कथा आपके कानों तक जा रही है। 33 कोटि देवतन को व्याभूमि और विधाता को। बाबा ने जब जन्म ले लिया, मैं बार बार राम कटोई माता जी को शीश नवाता हूं कि ऐसे महान संत को जन्म दिया। अब आगे श्रोताओं देखिए महाराज जी का कैसा परिवार था, बड़े ध्यान से सुनेंगे। और के भाई और बहन थे। हरि तुम सुनो कथा नर नारी, भय सांगोली में अवतारी। आए तुम सुनो कथा नर नारी, भय सांगोली में अवतारी। नारायण सिंह पिताजी प्यारे अतः सात जे भैया। श्रोता पिताजी तो नारायण सिंह थे, लेकिन 7 भाई के नाम मैं बता रहा हूं कौन कौन थे। जन्म भूमि सांगोली कहिए राम कटोई मैया। आए प्यारी कला जगत से न्यारी, भय सांगोली में अवतारी। है देश राज जंडेल सिंह मुझे महादेव गिर के भाई। कोक सिंह को
गोकुल सिंह कोमल हरि के सुखदाई, कोक सिंह गोकुल सिंह कोमल हरि के सुखदाई। मेरे बाबा दया के भंडारी, भय सांगोली में अवतारी। मेरे श्रोताओ, महाराज जी इन 7 भाइयों के बीच में 2 बहन थी, मायाबाई प्रेमाबाई, बहना प्राणन प्यारी। कुटुम कबीला तुमने तारो तार दए संसारी, कुटुम कबीला तुमने तारो तार दए संसारी। आयो शरण रणवीरों की तारी, भय सांगोली में अवतारी। श्रोताओ, जब महाराज जी 7 भाई थे और इनके बीच में 2 बहन थी, मायाबाई और प्रेमाबाई। जब श्रोताओ धीरे धीरे, वो तो पूर्व जन्म के संत थे, जब महाराज जी 7 वर्ष के हुए तो देखिए क्या ईश्वर की लीला हुई। हाय भाई जब 7 बरस की उमरी, भाव भगती को जागोगे। आए भाई जब 7 बरस की उमरी, भाव भगती को जागोगे। लालू भगवान की कृपा से भक्ति जगने लगी धीरे धीरे। कैसे? अरे पूजा करे दादी बारे की, जो सिद्ध बाबा सांगोली सिद्ध स्थल पे जो मूर्ति है, उसको दांत वाले बाबा से नाम से जाने जाते। अरे पूजा करे दादी बारे की, आई बाबा से धगोरुए प्यारे की। और क्या? अरे दरते ध्यान दिया तब पैर ध्यान भगती को जागोगे। अरे बड़ी विचित्र से की महिमा, श्रोता बाबा सिद्ध की बड़ी विचित्र लीला है। बहुत दूर दूर तक के यात्री आते हैं और प्रति शनिवार को इनका मेला लगता है। अरे बड़ी विचित्र सिद्ध की महिमा, अरे बरस हजार पुरानी प्रतिमा। और मेरे श्रोताओं, इन सिद्ध बाबा को 1000 वर्ष पुराना सिद्ध बताते हैं। आए करते दीन दुखिन पे मेहर ध्यान भगती को जागोगे। भाई जब 7 बरस की उम्र, भाव भगती को जागोगे।
इधर में श्रोता हो, जब भक्ति में बाबा लग जाते हैं, सिद्ध बाबा की पूजा करते धीरे 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 धीरे। अब महाराज जी ने क्या किया, अपनी गैया चरावे चल देते सवेरे। तो गायों को जंगल में ले जाकर और क्या करते कि बाबा की जब है गई आयु 16 साल और गाय चरावे मंगन मन आगे सुनो खबाल। जब बाबा की 15-16 साल की उम्र हो गई, महाराज जी गायों में ध्यान लगाने लगे। कैसे? ए बन खड़ में चरावे गाई, गुरुआ मेरे तपोधारी। ए बन खड़ों में चरावे गाई, गुरुआ मेरे तपोधारी। सज्जनों, गुरु महाराज गाय चराने लगे, जंगल में ले जाते और क्या करते, अपनी खड़ी फसल में बाबा ने जगह मात चराते। गायों को घेर कर नहीं लाते, खड़ी फसलों में चराते थे और बैठ करके भगवान का नाम लेते थे। बोल हो तो बनखड़ में बाबा अपनी बहन चरावे। राम नाम को जपे मगन मन हरि को ध्यान लगावे। भोले बाबा को ध्यान लगाई, गुरुआ मेरे तपोधारी। बनखड़ों में चरावे बाबा गाई, गुरुआ मेरे तपोधारी। और श्रोता ध्यान दें, बाबा क्या करते थे, अपनी जो घर की फसल खड़ी थी उसको उजाड़ देते थे। पिता नारायण सिंह कहते थे, ओ बेटा। श्रोताओ, एक बात का और ध्यान दें, इनका गृहस्थी आश्रम में जे थे तब इनका नाम मजबूत सिंह था, लेकिन नारायण सिंह जी पिताजी बहुत प्यार करते थे, तो बाबा को मंजू कहते थे। ओ बेटा मंजू, क्या करवा रहा है जे? अपनी खड़ी फसल में बाबा ने जगह मात चराते। गौ सेवक बाबा हितकारी, ईश्वर को गुण गाते। गायों की सेवा में महाराज जी इतने लीन हो जाते कि आज भी मंदिर पे चले जाओ, बहुत अच्छी अच्छी गाय बनी होंगी। अरे प्यारे चरण कमल सिरुनाई, गुरुआ मेरे तपोधारी। बनखड़ में चरावे बाबा गाई, गुरुआ मेरे तपोधारी। बेटा सज्जनों, गायों को चरा करके और जब लाते, पिताजी कहते थे, बेटा तुमने सब खेत उजाड़ दिए। कहने लगे, नहीं, मैं खेत नहीं उजाड़ रहा हूं, गायों को चरा के लाता हूं। और पिताजी चिंता मत करो, तुम्हारे खेतों में दुगना धन होगा। अब जब गाय का दूध पीने लगे
तो महाराज जी कहने लगे अपने पिताजी से, पिताजी हाँ बेटा मैं पहलवानी करूंगा, मुझे पहलवानी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा तो बेटा ठीक है। अब बाबा क्या करने लगे श्रोताओं, हाय के बाबा कुश्ती लड़े अखाड़े में, जिन बड़ा बड़े मल्ल बजारे, महाराज जी को और बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते थे। जब पहलवान सामने खड़ा हो जाता उनका शरीर फूलता रहता। कुश्ती लड़ाता जवानी की, बारी सौ का पहलवानी की, जब महाराज जी मंदिर पे बैठते हैं तो कई पहलवान दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आज भी पहलवानों को कुश्ती सिखाते हैं। हाय तह देता दाओ बेटे तारे में, जिन बड़े बड़े मल्ला पचारे, और पहलवान महाराज जी के जो जंगल में चक्कर लगाते तो कोई पहलवान नहीं निकलता था, दो दो चार चार चक्कर लग जाते थे कि मंजू पहलवान सांगोली वाला बहुत अच्छा लड़ता है। अरे दंगला दूरे दूरे नहीं छोड़े, आए कर दे चित्ता चौगुले मोड़े, आए के कईयो समझे मल्ला ये सारी में, जिन बड़े बड़े मल्ला पचारे, तो बाबा जब कुश्ती लड़ने लगे और अब आगे चल के क्या हुआ सुनो। कछु दिना बाद जब महाराज जी के सब भाई परिवार वाले बैठे तो पिताजी ने आकर के कहा, बेटा मंजू। हाँ महाराज बोलो। पिताजी क्या कह रहे हो? बेटा मंजू मैं आपकी शादी करना चाहता हूं, कोई संबंध आ रहा है ले लूं? बोले आपकी इच्छा है ले लो। तो सज्जनों आज महाराज जी की आज्ञा को मान करके और पिताजी नारायण सिंह ने बूढ़ा खेरे जिला धौलपुर राजस्थान से संबंध ले लिया। तो कछु दिना बाद जब महाराज जी का संबंध हुआ, शादी हुई,
तो कैसे भैया सूरज भाई कैसे हुई? कि सांगोली भय मंगल चारी, खुशी कुटुंबी सब नर नारी, शादी आई गई महादेव गिर की। शादी आई गई महादेव गिर की। जब महाराज जी की शादी आ गई तो सज्जनों गीत मंगलाचार घर में होते ही हैं, होने लगे। बावी बेनायती हर तावे जी तो गीत खुशी के गावे। जब महादेव बाबा की शादी होने लगी, मंगलाचार होने लगे, सब परिवार के गांव वालों के बहुत खुशी हुई कि आज मंजू की बारात में जाएंगे। तो दूल्हा मंजू बन गयो, सजने लगी बारात। चले कुटुंबी संग में सो फूले ना आए समात। जब बारात वहां से चलकर के सांगोली गांव से तो कहां पहुंची सज्जनों? भाई कुमारू द्वारे पे आयो, बरना ले गई सखी लिवाई। लाल जी कहां लेकर के पहुंची सकी? अरे पहुंच गए बूढ़ा खेरा गांव, भाई कसानी इंद्र कुमारी नाम। भाई मंजू के संग ब्याह रचायो, बरना शादी रचने लगी घर जाकर के। और जब शादी पूरी है गई, क्या किया भैया बूढ़ा खेरा वालों ने? अरे प्याओ भयो दीनी विदा कराई। अरे लौट घरे सांगोली गए आई। थारो सजायो, बरना ले गई संग लेवाई।
सज्जनों, आज जब विदा होकर के बारात की और जब सांगोली गांव में आ जाते हैं तो कछु दिना बाद और आगे क्या हुआ सुनो। जब शादी हो जाती है तो 2-4 साल बाद बच्चा तो होते ही है। तो देखिए महाराज जी ने कैसी संतान को जन्म दिया। सुनो आगे सुनो हवाल बीते कछु काल, सुनो मेरे भाई एक कन्या पूजा नाम रे दो पुत्र भय सुखदाई। पूजा नाम रे दो पुत्र भय सुखदाई। भोला जितेंद्र नाम सांगोली गाम रहे बतलाई। ये महादेव गिर के पुत्र रे मैं तुमको रहो बताई। सज्जनों, महादेव गिर बाबा ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम पूजा बाई था और जितेंद्र भोला 2 बच्चे। लेकिन जब समय लौटता है तो चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कैसा भी हो, श्रोता जब समय खराब आता है तो सब सहन करना पड़ता है। देखिए आगे क्या हुआ सुनो। कि विधि लेख टलता नहीं, कही गए वेद पुराण, नर की क्या औकात है न टाल सके भगवान। जो भगवान ने लिख दिया है वो जरूर होता है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई भी लिखी है रामायण में, कैसी कि काहू न को सुख दुख करी दाता, सुख दुख करी दाता, रमन जगत करम भोगी सब भ्राता। ओहो काऊ न को सुख दुख करी दाता, रमन जगत करम भोगी सब भ्राता। संसार में जो जीव आया है तो सज्जनों दुख संकट तो सबके ऊपर रहता ही है। आगे क्या हुआ कि हो नहार बलवान जाई को मत जानो झूठी, श्रोता होनी बड़ी बलवान होती है लालू भैया। होनहार बलवान जाई को मत जानो झूठी, और कालो सबन को खाई नाए टूटी को बूटी। और इंद्रावती देवी ने अपने प्राण गमाए,
कहाँ जाए, तेरे बिना हम नहीं रह सकते माँ। श्रोता, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। अरे हाय के समते मेरी पूटी, कालू सबन को खाए नाए टूटी को सज्जनों, जब इंद्रावती ने अपने प्राण छोड़ दिए, अब तो घर वाले सब रोने चिल्लाने लगे। और जितेंद्र और भोला बाई पूजा, सज्जनों अब तो घर में हाहाकार मच गया कि अब कैसे रहेंगे मैया के बिना। और श्रोता, छोटे छोटे बच्चे आज कैसे विलाप कर रहे हैं। अरे बिलखे बहनी तारा पिराए बलिया, कोयावा जननी तीर को धराइया। परिवार सब चिल्लाने लगा और पूजा बाई कहने लगी, मैया तेरे बिना कैसे रहेंगे माँ, तू हमको बीच धार में छोड़ के चली गई। आगे क्या हुआ, अब महाराज जी धर्म संकट में फंस गए। अब तो रात दिन भगवान का नाम लेने लगे। सज्जनों, आसन नदी के किनारे महादेव बाबा जब बैठ जाते और भगवान का भजन करते थे कि आसन नदिया तीर में जपतु हरि को नाम, सपनों दियो सीधने तुम जाओ मोरोली धाम। सिद्ध बाबा ने, दांत वाले बाबा ने रात में कहा, ओ बेटा सो रहा है कि जग रहा है? महाराज मैं जाग रहा हूं, सो भी रहा हूं। बताओ बेटा, सवेरे जाकर के और तुम चंबिल की तीर में हरिगिर बाबा बहुत अच्छे महात्मा है, उनके पास चले जाओ और उनसे गुण मंत्र ले लो। बेटा क्या हुआ भैया, जब सवेरे मोरौली के लिए प्रस्थान किया तो सब घर वाले आकर बोले, कहां जा रहे हो भैया मंजू? बड़े भैया बोले, कहने लगा मैं अब मोरौली के लिए जा रहा हूं और मोरौली में जाकर के और महाराज जी हरिगिर बाबा से मिलूंगा। अरे भैया कहीं मत जाए। मैया रामकोट ही रोने लगी, ओ बेटा बेटा कहां जा रहा है, बेटा लौट आ। लेकिन महाराज जी कहने लगे नहीं। अब सज्जनों क्या हुआ, अरे छोड़े सकला परिवारो चलो मेरे यार कई ना मानी, गयो सिद्धन के तान रे तान रमल बैरो पानी।
मोरौली स्थान में चंबल की तीर में पहुंचे। आसन नदी बह रही थी और क्या हुआ, अरे गुरु हरि गेरे संता बड़े गुणा पंता तबिराए जोगी तेने के जाए पहुंचो पासरे महादेव गिर कर मने भोगी। वह मोरौली स्थान पर पहुंचे और हरिगिर बाबा के सामने खड़े होकर के बोले, महाराज मैं सांगोली से आया हूं, महाराज मुझे आपकी शरण में आना है, मुझे शरण में ले लो प्रभु और मुझे ईश्वर से मिला दो, भगवान कहां मिलेंगे। हरिगिर बाबा बोले, बेटा अभी मैं आपको शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्यों? मैं तुम्हें जानता नहीं। अरे महाराज मेरी आत्मा को पहचानो और मुझे मंत्र दो। महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं यहां से जिंदा लौट के नहीं जाऊंगा प्रभु। क्या बोले महाराज जी? हाय हाय के लियो मोए शिष्य बनाई, ओ सतगुर आयो शरण तुम्हारे। सतगुर आयो शरण तुम्हारे। अरे बहने भ्राता परिवार घनेरो, महाराज मैं कोई अकेला नहीं हूं, महाराज मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहन भाई बहुत है, माँ बाप भी है, महाराज मैं कोई अकेला नहीं हूं। बहन भ्राता परिवार घनेरो, आए सवतज बनो तियारो चेरो। आए के दियो कोई मंत्र बताई, सतगुर आयो शरण तुम्हारे। और महाराज जी क्या बोले, अरे चेला करी मो अपनाऊ, अरे हरि पावे सोई जतन बताऊ। आए के हरे सो दियो मिलाई, सतगुर आयो शरण तुम्हारी। अरे मोदुकिया की डूबते नैया, ओ सतगुर तुम बनी जाऊ के भैया। आए के दियो मोए पार लगाई, सतगुर आयो शरण तुम्हारे। आए के दियो कोई चेला बनाई, सतगुर आयो शरण तुम्हारे। बेटा मेरे सज्जनों, हरिगिर बाबा ने महाराज जी को चेला बना लिया और मंत्र दे दिया और मनिया दे दिया। जा बेटा आज से तेरा नाम महादेव अगिर बाबा के नाम से जाने जाओगे।
सज्जनों वहां से लौट करके ओ महाराज जी जब आसन को भेज दिए कि बेटा जा आसन नदी में और तुम भजन करना, वो दांत वाले बाबा हैं, उन्हीं का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा और बेटा मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा। सज्जनों बाबा आसन नदी में आकर के बैठ गए और भजन करने लगे। इधर में मैया राम कटोई को पता चला मेरा बेटा महात्मा बन गया। मैया रोती हुई तो आसन नदी में पहुंच करके और भैया कैसे अपने बेटा को समझाती है, बेटा बेटा घर चल। मंजू खड़ा हो जा, बोले माँ माँ मैं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। बेटा तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। ओ लाला खड़ा हो जा, मेरा सबसे प्यारा बेटा मंजू आज मुझे धोखा दे रहा है, मुझसे दूर हो रहा है। मैया अब तू घर जा, खड़ी हो जा, मैं यही भजन करूंगा और कोई दूर नहीं हूं। माँ तेरे चरणों में सदा मेरा प्रेम रहेगा। लेकिन मैया से क्या बोले के मैया घर जा जननी घर जा, यही ध्यान लगाऊंगा ना घर को जाऊंगा। मैया मैं यही रहूंगा, कहूँ जाऊंगा नहीं। माँ मैया घर जा जननी घर जा, यही ध्यान लगाऊंगा ना घर को जाऊंगा। मैया को समझा करके और गुरु महाराज भजन में लग गए और मैया रोटी अपने घर के लिए प्रस्थान करती है। महाराज जी कैसे भजन कर रहे हैं। हे बाबा बेटे आसन मारी, आसन बई रही है यस ढारो, रटे त्रिपुरारी हाय लापेटे गल में नारो। बाबा बैठे आसन मार
लपेटे गल में नागो पीलू के नीचे बैठी महादेव गिरी स्वामी बगल विराजे शिवो अंतर्यामी एक पीलू के नीचे और बड़े प्रेम से भजन कर रहे थे। पीलू के नीचे बैठे महादेव गिरी स्वामी बगल विराजे शिवो अंतर्यामी बाबा करे तरफ से प्यार। अब तो बाबा के गले में जब आंख बंद करके भजन करते तो सर पर चढ़ जाते श्रोता और जाकर के गले में लिपट जाते। ए बाबा करे तरफ से प्यार हर की लीला या परंपार रटे त्रिपुरारी लापेटे गल में नागो नदी के किनारे जब महाराज जी भजन कर रहे थे और सांप आकर के और गले से लिपट जाते। अब तो महाराज जी की दिन रात तपस्या बढ़ने लगी। कैसे भैया? हारे मेरे महादेव गिरी तपोधारी जिनने कियो अन्न को त्यागो शिव शंकर औघड़दानी जिन्हें से बढ़ोवे अनुराग भोला शिव शंभु आसन पे तंबू महादेव गिरी लीनो लगा। ए जगा भाव भक्ति जगा जगा भाव भक्ति जगा हे मेरे महादेव गिरी तपोधारी जिन्हें कियो अन्न को त्यागो शिव शंकर योगड़दानी जिन्हें से बढ़ोवे अनुरागो भोला शिव शंभु आसन पे तंबू महादेव गिरी लो लगा। ए जगा भाव भक्ति जगा तपस्या दर के शीश अग्नि मेरे श्रोताओ 12 साल महाराज जी ने अपने सिर पे कप्पर चल रहा है, चारों बगल से कंडी चल रही है और महाराज जी 5-5, 8-8 घंटे तक खड़े नहीं होते। 12 साल से धूना तपते। अरे 12 साल तक करिए तपस्या दर के शीश अग्नि अरे अन्न छोड़े गयो नीरो पियो त्यागिए माया ठगनी
दीप जला कर किया जगत हेला। अरे राम नाम का दीप जला कर किया जगत हेला। और अपने गुरु का नाम बढ़ायो गुरु हरिगिर के चेला। राम कटोई के छैया पार करो नैया नौका बीचू भमर में टंगा। ए जगा भाव भक्ति जगा, जगा भाव भक्ति जगा। जगा भाव भक्ति जगा। श्रोता हो, इस तरह से महाराज जी अपनी तपस्या के तपोबल से रात दिन तपस्या बढ़ती गई। अब तो महाराज जी की चारों तरफ से महिमा फैल गई। आज शनिवार के दिन महाराज जी के मंदिर पर दर्शन करने बहुत लोग आते, बहुत भीड़ होती है। बोला महादेव गिर बाबा की। एक दिन महाराज जी ने क्या किया, माता बसैया पर आए। हमारे पास में ही पड़ती है मैया। सज्जनों, वहां एक असली पत्थर की लोग बाग उसको 1 कुंटल की बताते हैं। महाराज जी ने एक फूल की तरह से उसको उठा लिया। कैसे? आहे बाबा माता बसैया में आए, बाबा माता बसैया में आए। उठाई असली कंधा पे स्वामी ने। बजाने लगे, जय हो महाराज जय हो। तब तक एक सर्प दिखाई दिया। महाराज जी ने सर्प को पकड़ लिया। अरे ये का पकड़े सर्प को लियो, एक पकड़े सर्प को लियो। गले में जिन्ने लयो डारी तपधारी। बाबा माता बसैया में आए, बाबा माता बसैया में आए। उठाई असली कंधा पे स्वामी ने। बेटा इस तरह से माता बसैया पे महाराज जी ने असली को उठाया और सब लोग जय जयकार करने लगे। इस तरह से महाराज जी की तपस्या बढ़ती चली गई, दिन रात चौगनी होती गई। तो असली डार कंधा लई श्री महादेव गिरी सरकार कार्यो
सुनो सकलो नर नारी। सज्जनों, एक बहुत बड़ा करिश्मा जो मेरे सामने का है। बाबा बोले बेटा रणवीर, हाँ महाराज, इसके कैंसर बहुत बड़ी हो चुकी है और ये दशरथ सिंह बचने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं सिद्ध बाबा की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, देखो मैं बेटा इसको कैसे ठीक करूंगा। जय हो महाराज। हाय मेरे महादेवगिरी महाराज, कला कला युग में नाथ तुम्हारी। दशरथ सिंह गुड़ा के बासी, आए दशरथ सिंह गुड़ा के बासी। आए भाई कैंसर तना चाय गई उदासी। किसी भी को पता चल जाए कि कैंसर हो गई, उसी दिन से वो अन्न पानी छोड़ देता है और वो मर ही जाता है। ऐसा बुरा रोग है बेटा। लालू सुन, अरे भाई कैंसर तना छाई उदासी। दशरथ सिंह से बोले बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता मत करें। जय हो ऐसे महात्मा के लिए। बोल महादेव गिर सरकार की। आए तेरी सिंदूरा के गो बेटा, राजा काला कला युग में नाथ तुम्हारी। आए दशरथ सिंह की जान बचाई। दशरथ सिंह की जान बचाई। आए गुरुदेव मैं मां पैराई। श्रोताओं, ज्यादा क्या कहूं, दिल्ली के डॉक्टरों ने उसको घर भेज दिया कि जा इसको ले जाओ भैया और उसकी 3 दिन सेवा करना, 3 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। धन्य मेरे सिद्ध बाबा, आपकी सदा जय जयकार हो। ऐसा संत भगवान की कृपा से और सदा आशीर्वाद बना रहे। आए दुखियाने के बने सारा ताजा काला कला युग में नाथ तुम्हारी। दशरथ सिंह के प्राण बचा लिए महाराज जी ने। आज दशरथ सिंह जैसे के तैसे हो गए। ऐसी कला तो महाराज जी की हजारों हैं, लेकिन आपको एक कला और महाराज जी का चमत्कार और बताता हूं। एक दिन महाराज जी जो मृत्युभोज, नशा मुक्त और दहेज प्रथा को रोकने के लिए जो महाराज जी ने महापंचायत गांव-गांव लगाई थी, जब महाराज जी महापंचायत से लौट रहे थे, सांगोली गांव में जैसे ही आए,
तो देखिए क्या हादसा हुआ, सुनिए श्रोता के अचरज सुनियो नर नारी, घटना सांगोली की बताऊं। अचरज सुनियो नर नारी, घटना सांगोली की बताऊं। उदल जाट वो नाम बतायो, सांगोली के उदल सिंह जाटव का एक बच्चा जैसे ही महाराज जी गाड़ी में बैठकर आ रहे थे, अचानक उस बच्चे ने रास्ता पार किया तो गाड़ी के नीचे आ गया। उदल जाटव नाम बतायो, बाई को सो तो गाड़ी से टकरायो। जब बेटा बेहोशी में आयो तब बिलख रहे भारी, घटना सांगोली की बताऊं। सांगोली की बताऊं। अब श्रोताओं क्या हुआ, जब लड़का बेहोश हो गया सब रोने चिल्लाने लगे, ओ महाराज क्या हो गया, मेरा बच्चा खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है? बाबा ने कहा नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। क्या किया बाबा ने, बाबा यो तरीका दीते आयो, बाबा ने गाड़ी से उतर के नीचे आया और बच्चे को उसे ले लिया, लाओ। बेटा को गोद में ले लिया। महाराज जी ने जैसे ही अपने अंचल से उसको पहुंचा, बेटा क्या हो गया, बाबा यो तरीका दीते आयो, लेके कुमारो छा दीते लगायो। बाबा ने तब मंत्र उचारो, बेटा हंसी गयो ते तारी, घटना सांगोली की बताऊं। घटना सांगोली की बताऊं। बोला महादेव गिरी महाराज की। महाराज सुनाए गई मैंने लीला भरे पूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया, करियो माफ कसूर। महाराज मेरो रणवीर सिंह है नाम, और नंगरा गांव में जन्म भयो है, पुण्य पुण्य मेरी प्रणाम।